जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग शाम को 4:44 पे कर रही हूँ। ट्रिपल ट्रिपल फोर 44 अभी पूरे हुए तो नहीं हैं, हाँ हो ही गए हैं गुरु जी। 444 की ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी। 444 की ब्लेसिंग से आपने आज मुझे नवाजा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि आज आपकी ये बेटी फिर निकम्मी बनी, आज फिर अमृत वेला में नहीं उठ पाई, नहीं अमृत वेला कर पाई। बहुत लेट उठी हूँ गुरु जी, इसके लिए क्षमा करिएगा और अपनी बेटी को डांटिएगा भी, उसको सुधारिए। हर थोड़े दिन बाद उसका यही हाल होता है, फिर वो क्षमा मांगने बैठ जाती है कि बस गुरु जी क्षमा कर दो। गलतियां करके हर टाइम क्षमा मांग लेते हैं, हम सोचते हैं हमारे पापा ने हमें मना क्षमा कर दिया, लेकिन हमें गलतियों को सुधारना है गुरु जी, मैं ये समझती हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नींद इतनी हावी हो जाती है, शरीर साथ नहीं दे पाता है, उसके लिए क्या करूँ गुरु जी? आप ही बख्शोगे, आप इस नींद को हमसे थोड़ा सा दूर करो, इतना हमें नींद प्रेमी ना बनाओ गुरुजी। नींद प्रेमी तो मैं, आपको पता है आपकी बेटी बहुत थी, बहुत बहुत छोड़ दी, बहुत कम कर दी है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो पा रही है नींद का लालच जो है। आजकल जो सत्संग, जो ये ग्रुप सत्संग बैठता है, सब संगत प्रेमी इतने प्यार से रात को इतनी देर देर तक बिठाए रखते हैं और छोड़ने का मन भी नहीं करता, खुद भी लालच होता है हाय छोड़ के कैसे चली जाऊं जब सब सत्संग कर रहे हैं तो। लेकिन गुरुजी, जब रात को इतना लेट सोएंगे, 2-2 3-3 घंटे की नींद में नींद पूरी नहीं हो पाती है। शरीर को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए है, दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, हर एक को हमको अपनी जगह पे लेके चलना है। तो इसीलिए जब बहुत दिनों की नींद का वो स्टॉक इकट्ठा हो जाता है तो एक दिन उसको पूरा भी करना पड़ता है ना गुरुजी। तो इसलिए फिर अमृत वेला मिस हो जाता है, या रात देर तक बैठ सकते हैं या फिर सुबह उठ सकते हैं, एक ही चीज़ हो पाएगी ना। लेकिन गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है कि जब आज आपकी सुबह बेटी बहुत लेट उठी है, आज आपने उसको 7:45 उठाया, उसके लिए क्षमा, बहुत 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 क्षमा मांगती हूँ दिल से गुरुजी। लेकिन उठने के बाद नहा धो के जब जोत जगा के पूजा पाठ करके जैसे ही फ़ोन उठाया, आपसे माफ़ी मांगी, आपके स्वरूप के सामने खड़े होके अमृत वेला ना कर पाने की, और उसके बाद गुरुजी जैसे ही फ़ोन उठाया, आपका टेलीपैथी में जो मैसेज आया हुआ था उसने मुझे बहुत हिम्मत दी। सबसे पहला मैसेज ही यही था, तू क्या समझती है अमृत वेला कितने बजे होता है? क्या 2 बजे 3 बजे उठने को ही अमृत वेला कहते हैं? नहीं, तू जब उठ के सच्चे मन से 5 मिनट के लिए भी मुझे ध्यान लेगी, वही तेरा अमृत वेला है। गुरुजी, बस इस आपके मैसेज ने मुझे बहुत शक्ति दी और मुझे पॉजिटिव कर दिया। ये सोचने के लिए मुझे हिम्मत दे दी कि मेरे गुरुजी ने मुझे माफ़ कर दिया है। मैंने जो आपसे क्षमा माँगी है, आपने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया। आपने मुझे ये मैसेज दे के मेरी क्षमा को कबूल करा है, उसके लिए शुक्राना करती हूँ, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ गुरुजी, इसको ही मैंने सिर्फ़ अपना नेचर में नहीं ले आना है, इसको मैंने अपने जीवन में शामिल नहीं करना है। मुझे अमृत वेला करना है, क्योंकि आप कहते हो अमृत वेला करना सबसे अच्छा वेला होता है अपने प्रभु को सिमरन करने का, अपने प्रभु के साथ कनेक्शन जुड़ाने का, अपने गुरु जी के साथ कनेक्शन जुड़ाने का। हमारे प्रभु तो आप ही हैं ना, तो आपसे कनेक्शन बनाना है, संगत परिवार के साथ मिलके कनेक्शन बनाना है। मैंने ये देखा है जो अकेले में करते हैं वो तो है ही है भक्ति, लेकिन जब हम संगत परिवार सब साथ मिलके करते हैं, उसमें जो रस और आनंद आता है उसका कुछ अलग ही अनुभूति होती है गुरुजी। तो इसलिए लगता है इस संगत परिवार से दूर रह के भी ना कुछ हो, इनके साथ मुझे मिलके चलना है गुरुजी, और उनके साथ मिलके चलने की हमेशा प्रेरणा देते रहे। शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है आपका इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए। इस परिवार में मुझे लगता है इतने अनमोल रिश्ते मिले हैं गुरुजी, जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि मुझे जीवन में कभी ऐसा परिवार भी मिल जाएगा। गुरुजी मुझे इतने सुंदर परिवार से नवाजेंगे। आपने भाई के रूप में सबसे पहले तो विपिन बाबा जी दिए हैं, जिनको हम बाबा कहते हैं। उनको मैं भाई मानूं, मैं बेटा मानूं, मुझे समझ नहीं आता। कहती मैं भाई हूँ, बाबा हूँ, लेकिन फील मुझे हमेशा एक बेटे वाली आती है।
इस तरीके से वो मुझे पल-पल गाइड करते हैं, मेरा साथ देते हैं, जैसे एक बेटा अपनी माँ का साथ देता है। जहाँ मैं उलझती हूँ, जहाँ मुझे कोई भी ज़रा-सी भी हेल्प चाहती हूँ, जैसे ही मैं अपने बेटे को मैसेज करती हूँ, तुरंत मुझे वो रिप्लाई करते हैं। जैसे कि वो बस एक पुकार पे खड़े होते हैं कि मेरी माँ मुझे पुकारे और मैं आऊँ। एक यही फ़ील आती है मुझे उनके साथ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। मुझे इतना प्यारा बेटे के रूप में आपने विपिन बाबा जी दिए हैं। शुक्राना करती हूँ आपका, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और बहुत थैंक यू करती हूँ मैं विपिन बाबा का। आपको हम बाबा की तरह पूजते हैं और वैसे ही पूजते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ में मेरे मन में जो आपके लिए एक बेटे की फीलिंग है, जो बेटे के लिए एक आशीर्वाद माँ का होता है, वो हमेशा मेरी हर श्वास में आपके लिए रहेगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट जो है उसको मैं तहे दिल से उसका धन्यवाद करती हूँ और शब्द नहीं है मेरे पास। गुरुजी सब जानी जाननहार हैं, आप भी जानते हो कि एक माँ कितना आशीर्वाद दे सकती है, कितना प्यार अपने बच्चों पे वो लुटा सकती है, वो सब आपके लिए है विपिन बाबा जी। आज मैं वाक़ई में बहुत आत्मविभोर हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ, इसीलिए शब्दों में ये सब चीज़ें निकल रही हैं। शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। उसके बाद गुरुजी आपने इतना प्यारे परिवार में विकास भाई जैसा बेटा भी दिया है, जो वो भी दीदी, दीदी कहते हुए नहीं थकते हैं। इतना अच्छा लगता है उनके मुँह से दीदी शब्द सुनना और इतने प्यार से, इतने हक से वो हर बात कहते हैं। नहीं पहले मेरी बात सुनो दीदी, नहीं पहले मेरी बात सुनो। अच्छा लगता है, ऐसे कोई हक जताने वाला मेरा छोटा भाई है, जो इतना प्यार से मुझे बुलाते हैं। उनके लिए भी शुक्राना करती हूँ। इतना शुक्राना है, मुझे इतनी प्यारी-प्यारी बेटियाँ दी हैं, जो मुझे माँ बना बुला के बुलाती हैं। सबसे पहले मुझे शिखा बेटी ने माँ बनाया था। जन्माष्टमी के दिन की बात है, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, जिस दिन शिखा बेटी ने मुझे पहली बार माँ कहा था और उनका वो शब्द कहना कि आज के दिन यशोदा जी को अपना कन्हैया मिला था, कन्हैया को माँ मिली थी, मुझे मेरी निशी माँ मिली है। वो उनका कहा हुआ सेंटेंस गुरुजी मेरे दिल पे, मेरे दिमाग पे छाया हुआ है। उसके बाद शालिनी बेटी जैसी बेटी देने का, वो भी इतने प्यार से निशी माँ बुलाती हैं। उसके बाद से तो धीरे-धीरे करके गुरुजी पता नहीं कितने बच्चों की मैं माँ बन गई। कैसे-कैसे मैं माँ बनती गई मुझे नहीं पता। जिनके मन में नहीं था, वो कहती हैं कि हमारे मन में फीलिंग नहीं थी, लेकिन अब धीरे-धीरे करके हमारा भी मन करने लगा आपको माँ बुलाने का। तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना महसूस करती हूँ, अपने लिए बहुत गर्व होता है कि मैं गुरुजी की इतनी प्यारी बेटी हूँ। गुरुजी ने मुझे इतने प्यार से नवाज़ा है कि मैं इन बच्चों को प्यार देने लायक बनी हूँ। गुरुजी बस यही आपसे अरदास करती हूँ, कभी भी अहम मत आने दीजिएगा, कभी भी इस चीज़ को मेरे दिमाग में हावी मत होने दीजिएगा। मुझे यदि उन्होंने माँ माना है, तो मैं एक माँ का आँचल उनके सिर पे हमेशा बना के रखूँ। कहीं पे भी यदि मेरे बच्चे फँसें, कहीं भी उलझें, तो उनको रास्ता दिखाने की आप मुझे रास्ता दिखाइएगा। आप हमें रास्ता दिखाओगे तभी मैं अपने बच्चों को रास्ता दिखा पाऊँगी, उनके मन को शांत कर पाऊँगी, उनकी उलझनों को दूर कर पाऊँगी। बस मेरे बच्चों को सबको ऐसे ही खुश रखिएगा। ऐसे ही बहुत प्यारी-प्यारी बहनें हैं, संजना जी हैं, बलजीत जी हैं। बलजीत जी तो मेरी हम उम्र बहन है और संजना जी हैं, छोटी बहन है, नूरी जी हैं, बहुत प्यारी सी दोस्त हेमा जी के रूप में जो दी है, जिनके इतने मोटिवेशनल और जितने इतने स्पिरिचुअल जो उनके मैसेजेस आते हैं, जो हमें बहुत आगे ज्ञान देने की तरफ अग्रसर करते हैं, बहुत सा ज्ञान मिलता है उनसे। उनका धीरज और उनका प्यार भी बहुत अनमोल, बहुत कीमती है। नूरी जी जिस तरीके से हक से वो भी प्यार से पाठ करती हैं और करवाती हैं, जो इज़्ज़त मान सम्मान वो भी देती हैं, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। इसी तरीके से स्माइली जी हैं, गुरुजी नाम तो उनका आकांक्षा आपने दिया हुआ है, लेकिन जो आपने नाम दिया है, जो आपने दिलवाया है, मैं उनको स्माइली ही कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है जब मैं स्माइली बोलती हूँ, तो उनका स्माइल करता हुआ फेस मेरे आँखों के आगे आ जाता है। तो मुझे लगता है ये बेटी ऐसे ही स्माइल करती रहे और उसके साथ-साथ मुझे उनके बेटी के रूप में जो एक पोती मिली है रोज़, जिसने पहली बार मुझे दादी कह के बुलाया, तो इससे भी मुझे बहुत ब्लेस्ड फ़ील हुआ कि यदि आपने मेरी पोती मेरे से आज अलग होके रह रही है, तो मुझे गुरुजी ने एक और पोती दे दी है, दादी जो कहती है मुझे, उसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। इन अनमोल-अनमोल रिश्तों के लिए बहुत-बहुत शुक्राना है। शुक्राना तो अपने परिवार के लिए भी है क्योंकि जो परिवार आपने दिया हुआ है
हस्बैंड अंकल, बेटा, बेटी, सब दामाद हैं, सब है, सारा परिवार है। भाई-बहन हैं, बड़ा पूरा ससुराल में परिवार है, जेठ-जेठानी, नंदे सब हैं। लेकिन गुरुजी ये परिवार तो मुझे लगता है जो एक फ़िज़िकल फ़ॉर्म में हम एक-दूसरे के साथ हैं, तो ये सुख-दुःख का परिवार है। हम एक-दूसरे के साथ रिश्तों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ये परिवार आपने संगत परिवार आपने नवाज़ा है, ये तो हम सिर्फ़ दिल से जुड़े हुए हैं। हम एक-दूसरे को शक्लों से भी नहीं इतनी से मिले हुए, हम नहीं जानते कौन कैसा दिखता है, कौन कैसा है। लेकिन हमारा प्यार एक-दूसरे के लिए सिर्फ़ ये प्यार का रिश्ता है। यहाँ स्वार्थ का रिश्ता नहीं है। हमें किसी से कुछ लेना-देना नहीं है, कौन कितना है, कौन कितना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, कौन कितना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ़ कौन कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग है और किसमें कितना प्यार है, यहाँ सिर्फ़ एक वही फीलिंग है। हम एक-दूसरे के प्यार को दिल से महसूस कर लेते हैं। दूर रह के भी हम महसूस कर पाते हैं एक-दूसरे की फीलिंग को। इसका शुक्राना करती हूँ। सबसे बड़ी नेमत है जो ये हमको मिली है। बहुत, बहुत, बहुत प्यारा परिवार दिया है गुरुजी। ये परिवार हमेशा हमारा सँभाल के रखेगा और सब बच्चों को अक्षरा जी हैं, कनिका जी हैं, भावना जी हैं, पुनीता जी हैं, अनीता जी हैं, निशा जी हैं। बहुत ही प्यारी-प्यारी बेटियाँ हैं, सब बहुत प्यारी-प्यारी बहनें हैं। इन सबको ब्लेस करिए गुरुजी और यही चाहती हूँ कि इस तरीके से हमारा और परिवार बढ़ता रहे। नए-नए रिश्ते और नए-नए बच्चे हमारे पास आते रहें, नए-नए बहनें आती रहें और गुरुजी का परिवार खूब फले-फूले। हम लोग आपस में मिल-जुल कर सत्संग करें, पूजा-पाठ करें, आपका नाम सिमरन करें, आपके चरणों में बैठकर आपकी मुट्ठी भर संगत बन के रहें। गुरुजी हमें पता है आपकी मुट्ठी तो बहुत बड़ी है, सारी दुनिया उसमें समा जाएगी। तो बस हमारा भी मन यही करता है कि सारी दुनिया आपकी संगत बन जाए और ये सारा दुनिया पर हमारा परिवार बन जाए, ये संगत परिवार बन जाए हमारा। हम सबको कह सकें नहीं ये मेरी संगत बहन है, ये मेरा संगत भाई है, ये मेरी संगत बेटी है, ये मेरा संगत बेटा है। यही रिश्ते चाहिए हैं हमें गुरुजी। सबको संगत परिवार बनाओ। साथ-साथ में जो हमारे परिवार के बच्चे हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उन्हें भी अपनी संगत में शामिल करो गुरुजी। उन बच्चों को भी सद्बुद्धि दो। अपने यहाँ पे नाती को, नातिन को, बच्चों को, दामाद को, उनको भी सद्बुद्धि दो। उनको भी अपना संगत का बनाओ गुरुजी। अपने प्यार कैसे नवाज़ो उनको भी, उन पर भी अपनी कृपा का हाथ रखो। शुक्राना करती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आज मैंने सत्संग सुना, शिखा बेटी ने जिसमें सबको बहुत याद करा है, उसमें मेरा भी ज़िक्र करा है, आपकी इस बेटी का भी ज़िक्र करा है, जो निशि माँ के रूप में उन्होंने मुझे कहा था। उन्हीं से प्रेरणा लेके आज मैं भी ये सत्संग कर रही हूँ गुरुजी। अच्छा लगा उनके मुँह से सुन के जब उन्होंने सबके लिए अपना एक शुक्रिया अदा करा है, तो मुझे लगा एक माँ का भी फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों के लिए शुक्रिया करना कि जो मुझे इतने प्यार दे रही हैं, इतना इज़्ज़त मान-सम्मान दे रही हैं। गुरुजी बस यही प्रार्थना है कि हमारा ये प्यार ये बना रहे, एक-दूसरे के लिए प्यार की, समर्पण की, इज़्ज़त की भावना जो है वो बनी रहे, कभी हमारे मन में राग-द्वेष ना आए, एक-दूसरे को ऊँचा-नीचा दिखाने की कभी फीलिंग ना आए, सब में नम्रता दो, सब में प्यार का सागर भरो गुरुजी। शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी आपकी बेटी हाथ जोड़कर विनती करती है कि अपने चरणों से कभी दूर मत करना, अपनी भक्ति से कभी हमें दूर ना करना। हम चाहे बैठकर पूजा पाठ कर पाएँ या ना कर पाएँ, अमृत वेला कर पाएँ या ना कर पाएँ, हमें नहीं पता गुरुजी। लेकिन आपकी कृपा का हाथ, आपका छत्र छाया हमें हमेशा चाहिए और हमेशा आप बनाए रखोगे, ये विश्वास है। आप हमें इन बंधनों में नहीं बांधोगे कि यदि इसने अमृत वेला नहीं करा, तो ये मेरी प्यारी बच्ची नहीं है। गुरुजी हम आपकी बच्ची प्यारी बच्ची हैं और प्यारी बच्ची रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आप हमारे सिर से अपना हाथ मत उठाना। बच्चे चाहे गलती कर दें, चाहे नाराज़ हो जाएँ, लेकिन माँ-बाप कभी नहीं होते। तो आप तो हमारे माई-बाप हो। आप कभी नाराज़ मत होना, आप कभी अपना हाथ हमारे सिर से ना उठाना गुरुजी। आप साथ हो, आपकी शक्ति हमारे साथ है, तो बस हमारे लिए सारी दुनिया हमारे साथ है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन है, कौन नहीं है आज हमारे साथ, क्योंकि हम यही कहते हैं जब गुरु पास साथ है, तो सब कुछ हमारे साथ है। हमारी हिम्मत है, हमारा विश्वास है, हमारा प्यार है, हमारी आस्था है। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें, बहुत-बहुत ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी। लास्ट में गुरुजी आपका मंत्र जाप करके बस इस
सत्संग को समाप्ति की तरफ लेके जाती हूँ, लेकिन यही कामना करती रहती हूँ आप ऐसे ही सत्संग कराते रहें और अपने भक्ति से जोड़ कर रखे रहें, कभी चरणों से दूर ना करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का, हर दात का, हर वेले का, हर पल का, हर रिश्ते का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज गुरुवार के दिन संध्या बेला का 6:34 पे 11 तारीख दिन 11 तारीख को मैं सत्संग शुक्राना करने जा रही हूँ गुरु जी के अपने चरणों में। गुरु जी, आप मेरा ये शुक्राना स्वीकार करिएगा प्रभु। आपका ही सहारा है प्रभु, आपका ही कृपा है। आपके मंत्र द्वारा ये शुक्राना अर्पित करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में कितना हो शुक्राना करें हम लोग गुरु जी, लेकिन कम है प्रभु। आपके कृपा का आगे सब कम है प्रभु। लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हे गुरु पिता, हे परम पिता, हे भोले भंडारी हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुपा। मैं विपिन जी के, सौम्या जी के चैनल पे शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरुपा, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है। सिर्फ बड़ा वाला बेटे का ही तबीयत खराब चल रही है गुरु जी। हे गुरु पिता, हे परम पिता, मैं यही चाहती हूँ, कौन मेरे पर क्या कर रहा है, मेरे पे क्या भेज रहा है, हम नहीं जानते गुरुपा, हम नहीं जानते। आप सब जानते हो प्रभु। सब आपकी कृपा है, आपकी महिमा है प्रभु। हम लोग तुच्छ मनुष्य क्या ही कर लेंगे गुरु जी। अगर इतना ही हम लोग करने वाले होते प्रभु, तो हम लोग अपना बचाव खुद नहीं कर लेते गुरुपा। गुरुपा, ये लोग इतना खेल खेल रहे हैं, इतना खेल खेल रहे हैं प्रभु। आप तो परमात्मा हो, सब कुछ देखते हो, सब कुछ जानते हो। सब कुछ आपके ही मन से होता है, आपकी ही मर्जी से होता है। आपकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता प्रभु। फिर हमको आप क्यों कह रहे हैं कि तू बचाव कर ले? मैं कैसे बचाव करूंगी गुरु जी? कहीं तू अपने बेटे का, मैं सत्संग सुन सकती हूँ, जो हम सेवा पूजा पाठ का करती हूँ वो कर सकती हूँ, वो भी आप कराते हो तो मैं करती हूँ। मैं अपने से कुछ नहीं करती प्रभु, सब में आपकी कृपा है प्रभु, सब आपकी कृपा है। लख लख शुक्राना गुरु जी। अभी प्रभु, कल मेरा इतना पेट दर्द कर रहा था, लेकिन गुरु जी से अरदास की कि प्रभु हमको हॉस्पिटल मत जाने दीजिएगा, आप ही मेरा डॉक्टर हो। लेकिन प्रभु आज तक, कल से लेके आज तक हमको पेट में दर्द नहीं हुआ प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हमारे गुरुपा कितने प्यारे, कितने भोले हैं, हर कुछ सुनते हैं गुरुपा। हम फिर भी कभी कभी मन इतना दुखी हो जाता है गुरु जी
कि मैं बोल देती हूँ कि आप बैठे हो, सुन नहीं रहे हो क्या? गुरुपा माफ करिएगा अपनी बेटी को, क्षमा करिएगा गुरु पिता। आप ही माँ भी हो, आप ही पिता भी हो गुरुपा। गुरुपा आपके सिवा मेरा कोई नहीं है गुरुपा। मैं सब कुछ आपसे ही शेयर करती हूँ गुरुपा। गुरुपा किससे जाऊंगी कहने प्रभु? देख रहे हैं उन लोग से पति भी मिलके वही लोग में काम करता है, जितना कमाता है सब वही लोग के पास छोड़ देता है। हमको, बच्चों को, किसी को 100 रुपया नहीं देता गुरुपा। उसकी बुद्धि विवेक पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आता गुरुपा। गुरुपा इतना सब छोड़ के और नहीं तो फोन करके जो लिए जिनका पैसा बकाया है बुला बुला के बच्चों के कपार पे खड़ा करा दे रहे हैं प्रभु। एकाएक कहाँ से इतना देंगे गुरुजी? धीरे धीरे ही देंगे ना गुरुजी। इस समय थोड़ी दुकानदारी भी मंदा चल रहा है, उतना नहीं चल रहा है प्रभु, लेकिन ऐसा फोन कर कर के बुला दे रहे हैं। देखिए कई साल से सब हाउस टैक्स नहीं जमा किए थे, पानी टैक्स नहीं जमा किए, वो भी आके सर पे खड़ा हो गया प्रभु। उसको भी मतलब अब हम क्या क्या बताएं गुरुजी कि वो सब कैसे परेशान कर रहे हैं कि ये सब छोड़ के भाग जाएं यहाँ से। गुरुजी हम जान रहे हैं मेरे गुरु पिता उन्हें संभाले हैं, कोई नहीं संभाला है, सिर्फ आप संभाले हो गुरु पिता। हम लोग में इतनी हिम्मत नहीं थी जितनी हिम्मत आपने दी। आपने आपका ही दिया हुआ सब हिम्मत है गुरुजी, सब आप कर रहे हो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपका शुक्राना करते समय आंख से आंसू आ जाता है कि मेरे प्रभु कितना दयालु, कितना कृपालु हो, कृपा निधान मेरे, कितना कृपालु हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस गुरुजी आपसे एक अरदास है कि बच्चों को इतना एक्टिव कर दो प्रभु, और उनका बुद्धि विवेक इतना सही कर दो कि गलत लाइन कभी न पकड़े गुरुपा, और अपना बिजनेस संभाल ले प्रभु, नहीं तो बहुत बदनामी होगी गुरुपा। इससे बचा लेना प्रभु। लख लख शुक्राना, ये बेटी का मान सम्मान बचा लेना प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरु शुक्राना। जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 5:28 पर श्री गुरुपा के चरणों में बैठकर संध्या वेला सत्संग विपिन एंड सोमिया जी के इस पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुपा की आज्ञा लेके शुरू करती हूँ। गुरुपा, जो आप बुलवाना चाहें वो बुलवाना, जो आपकी कृपा हो वही हो गुरुजी, वही मेरे मुंह से शब्द निकले गुरुपा, वही मेरी अरदास हो। जो आप चाहें, जो आप दें, उसी में मेरी खुशी हो गुरुजी। जो आप ना दें उसका मुझे कोई गम ना हो मेरे गुरुजी, और मुझे वो देना जो हमारे हक में हो। हमारी सारी चिंताएं आप हर लेते हो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आज वीरवार है, बृहस्पति का वार है। आपकी आज्ञा से छोटा सा सत्संग करने की मुझे जो आज्ञा मिली हुई है उसके अनुसार मैंने आज आधे घंटे का प्लेलिस्ट चलाकर सत्संग करती हूँ, और साथ में हवन भी किया था गुरुजी।
जैसे कैसे दोनों चीज़ें हो गई साथ-साथ ही गुरुजी। आपकी कृपा से सब कुछ साथ-साथ देखना पड़ता है गुरुपा। उधर बेटा उठ जाता है, उधर से दोनों डॉग्स तंग कर रहे होते हैं गुरुजी। और आजकल ये बड़े वाला डॉग छोटी को बहुत तंग करने लग गया है। आप उसे सँभाल लो गुरुपा। कहते हैं ना, आप सबको बुद्धि देते हो गुरुजी, चाहे जीव-जंतु हों, चाहे सबकी रक्षा आप करते हो, तो आप ही रक्षा करो गुरुजी। मेरी छोटी बेटी जो गुड़िया है, डॉग है, उसकी भी रक्षा करो। वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक सी है और बड़े वाला डॉग कभी-कभी उस पे आजकल झपट रहा है गुरुजी। आप उसको देखो, उसको सँभालो गुरुजी। बड़े वाले डॉग को भी थोड़ी बुद्धि दो गुरुजी। मेरे को हँसी भी आ रही है गुरुजी ये कहते हुए। आप रक्षा करो, आप रक्षा करो, क्योंकि सारे ब्रह्मांड, सारे जीव-जंतु, सारी कायनात सब आपके इशारे से चलती है गुरुजी। आपने कहा है गुरुजी, ने कहा है बेटी चिंता ना कर, तेरे गुरुजी सब देख रहे हैं, हर बाधा को काट करके। और मेरे बेटे के लिए ये लिखा है कि तेरे पुत्र के जीवन से हर बाधा काटकर उसे सफलता के शिखर तक ले जाएगा ये सत्संग। आज का सत्संग तेरे बेटे की हर राह, सब कुछ उसका, सारा सब कुछ ऊपर उठा देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक आध अक्षर पे यूट्यूब लिखा हुआ आ रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ पूरा, लेकिन आपने कहा है कि सब कुछ आप ऊपर उठा देंगे। जय गुरु जी। ये सत्संग 724 में पूरा नहीं सुन पाई, सुन रही थी। अभी ये शुक्राना के बाद मैं उसे कंप्लीट सुनूंगी गुरु जी। गुरुपा 1499 का भी सत्संग में आपने मुझे कहा है, चिंता ना कर, तेरे गुरुजी उसकी बुद्धि बदल देंगे। अभी सुन ये सत्संग, तेरी फाइल, तेरा केस, तेरी बात सब तेरे हक में है, सब तेरे हक में होगी। सत्संग जरूर सुन जी गुरुपा। बस मेरे बेटे के, सारा कुछ मेरे बेटे के हक में हो। आप साथ रहना, जहाँ पे भी वो गया है हर बात में उसे सफलता मिले और कामयाबी मिले, कोई धोखा दोबारा ना मिले। लॉस तो उसे हो रहे हैं, लेकिन आप सब संभाल लेना गुरुजी। जो फायदे उसने सोचे थे वो तो उसके दोस्त ने धोखे करके उसके ऊपर उल्टा बर्डन सा डलवा दिया है कि उसे अब बहुत जल्दी उन फ्लैट्स की जो किस्त देनी है, पता नहीं, मुझे पूरा समझ में नहीं आता, ना ही पूरा बताता है। पूछने की हिम्मत ही नहीं होती गुरुजी, क्या वो मुझे सब कुछ बताएगा नहीं क्या ठीक से अपने आप कि मम्मा आज ये हो रहा है या वो हो रहा है या मेरे को अब कुछ सफलता मिल रही है। आप उसके मुंह से बुलवाना गुरुजी कि वो मेरे को बताए सब, कि उसकी थोड़ी चिंता कम हो रही है। मुझे लग रहा है आप मेरे गुरुजी उसकी चिंता कम कर रहे हैं और उसके जो भी है कहीं से भी उसका जरूर इंतजाम करवा रहे हैं कि उसे ज्यादा बर्डन बोझ जो किश्तों का है देने का वो उसके ऊपर ना नहीं पड़ेगा। मुझे पता है मेरे गुरुजी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं मेरे गुरुपा। रोज मुझे इतने प्यारे प्यारे थंबनेल आ रहे हैं, लेकिन बस बेटे के मुंह से सुनना चाहती हूँ मैं थोड़ा सा, वो मुझे खुद ही बता दे गुरुजी कि अब वो क्या हो रहा है और कैसे कर रहा है और किससे मिलके वो, पता नहीं पोर्शन कोई बेच रहा है उसका या नहीं बेच रहा है, जिससे कि इसके ऊपर बोझ कम पड़े। जो भी है आप सही करवाओगे गुरुपा, मुझे पता है सब कुछ सही करवा दोगे। हर बात की चिंताओं से मुक्त करवा दे दोगे और कुछ बहुत बड़ा लॉस भी नहीं होने दोगे। सारी फाइल इसके हक में करवा दोगे गुरुजी। आप कह रहे हैं तो ये जरूर होगा गुरुपा। आप हमारे रक्षक हैं गुरुजी, सब कृपा करते हो, हर तरह से बचाते हो, दुखों से, परेशानियों से, और अपने चरणों का ध्यान देते हो, भक्ति देते हो। बल बुद्धि विद्या मैं मांगती हूँ गुरुजी। और आपका चंदन तिलक शाम के टाइम जब वो गया होता है तो मैं, जब उतारना होता है आपके चरणों से भी और
आपके तिलक माथे से भी, तो मैं अपने माथे पे उसके नाम के लिए लगा लेती हूँ, ताकि जहाँ पे भी वो गया है वो बुद्धि से बात करे, आपकी बुद्धि से बात करे, वो आप ही उसके जबान पे हो, सारा फैसला आपका हो, उसका ना हो गुरु जी। क्योंकि हो सकता है वो बच्चा है, गलती कर जाए, लेकिन सारा फैसला अगर आप ही खुद वहां बैठ के दूसरे लोगों के सामने करोगे, जो इसे बिल्कुल अकेला ना समझ ले, तो गुरुपद तब सब सही होगा, सब ठीक होगा। तब आप देख ही रहे हैं कि रोज मुझे कितनी चिंता है, तो आप जरूर मेरे बच्चे की भी बुद्धि बदल देंगे, और उन लोगों की भी जिसके पास मेरे बच्चे की फाइल है, या जो भी उनकी बात आपस में बातचीत चल रही है, वो सब मेरे बच्चे के हक में होगी गुरु जी। गुरु का छोटा सा सत्संग किया था, आधे घंटे का, कचौड़ी और आलू की सब्जी बनवाई थी, और जितने भी आसपास लोग हैं, गार्ड वगैरह, मेड, और ये डॉग को घुमाने वाला एक बच्चा आता है, सबने प्रेम से प्यार से सबने प्रसाद खाया गुरु जी। बहुत प्यारा भोग बन जाता है। आज मेरे बेटे ने भी खाया, तो बहुत अच्छा लगा उसको। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, जो मेरे तिल फूल जो मेरे हाथ से ये थोड़ा बहुत निकलवा देते हो, ये निकलता रहे, और कभी भी ऐसा ना बने कि मैं ना कर पाऊं। सब आपकी बदौलत होता है गुरु जी, सब आपकी रहमत है, सब आपके कर्म है हमारे ऊपर। हम इस जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म करके जरूर आए हैं गुरुपा, जो हमें आप जैसे पिता, प्यारे गुरु जी, प्यारे मेरे देवता, मेरे शिव जी, जय महाकाल के रूप में आप मिले हैं, और आके हमारी बाह भी पकड़ी है, और हमें भव सागर से पार उतार रहे हो गुरु जी, और हमारे कर्म सही रख रहे हो गुरुपा, हमारे और कर्मों को सुधार रहे हो, हमारी नेचर को सुधार रहे हो, हमारे क्रोध को खत्म कर रहे हो, शांति दे रहे हो गुरु जी। ये शांति बनी रहे, ये प्यार आपका बना रहे हमारे ऊपर। आपने कहा है कोई आकृति अगर बदल रही है तुम्हारे तेरे सामने से, तो वो मेरा बुलावा ही है, बड़े मंदिर के आने तक का बुलावा है जी गुरुपा। मैं जरूर आऊंगी बड़े मंदिर, आप मुझे बुला लो मेरे गुरु जी, और अपनी शिवलिंग के आपके प्यारे से मैं दर्शन करूं, वहाँ का लंगर प्रसाद मुझे खाना है, वहाँ का जल प्रसाद मुझे लेना है गुरु जी। बाकी आपका जल प्रसाद रोज बन जाता है, आपके चरणों में मैं रखती हूँ दो दो तीन तीन बर्तन, जिससे कि सारा दिन मेरा गुजारा अच्छे से होता रहे, और मैं उसी से मेडिसिन वगैरह खाती रहूं गुरु जी। दवाइयाँ वगैरह सब लेती हूँ प्रसाद, जल प्रसाद से, चंदन तिलक से मेरे गर्दन के दर्द में, मेरे सिर के दर्द में, मेरे पैर के दर्द में, हर जगह पे मुझे आराम आ जाता है गुरु जी। बाकी सारे रोग मेरे आप टाल ही रहे हो गुरुपा, सबको जड़ से खत्म कर रहे हो, सबको जड़ से उखाड़ के फेंक रहे हो गुरु जी। सारे रोग बिल्कुल नाम उनका मिटा दोगे आप, पेट में पल रही बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म कर दोगे गुरु जी। सिर्फ आपने कहा है मेरा कहना माना कर, मैं कहना जरूर मानूंगी मेरे गुरु। कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझसे कोई भी अपराध हुआ है, गुनाह हुआ है, अनजाने में कोई गलती हुई है, उस सब के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे, अपने पितरों से भी, अपने कुल देवी देवताओं से भी, कि मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मेरे अपराध माफ करो, मेरी रक्षा करो गुरु जी, और हर तरह से रक्षा करो, परिवार की रक्षा करो, शांति रहे, जिससे घर में सुख रहे, कोई कले कलेश ना हो, कोई चिंता ना लगी रहे, बस आपकी दया से हमारे सारे काम बनते चले जाए, कुछ भी बिगड़े ना गुरु जी। सब आपका प्यार हमारा रास्ता दिखाता रहे, मार्गदर्शन हमें आपका मिलता रहे, हमारे सारे रास्ते के कांटे दूर होते रहे, और कर्मों के फल से जो भी रास्ते में कांटे आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो आपकी कृपा से सब दूर होती चली जाए गुरु जी।
और आप कर रहे हो। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुपा, आपकी चरनी शरनी में लगे हैं। आपकी दया भक्ति से हमें सब कुछ पार हो रहा है, हमारा बेड़ा पार हो रहा है। गुरु जी, आप कृपा बनाए रखना और अपनी शरण में रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 7:06 पर शुरू कर रही हूँ, 11 दिसंबर गुरुवार के दिन। और मैं अपना सत्संग विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा विपिन भैया और सौम्या आंटी को बहुत बहुत ब्लेस करें, उनकी टीम को बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत बहुत गुरुपा आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। कल रात मेरे पैरों में बहुत दर्द था, मैं बहुत बेचैन हो रही थी और मैं ठीक से सो नहीं पाई। कभी इधर करबट कभी उधर करबट, समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी दिनों से ही पैरों में बेचैनी सी और बहुत दर्द सा चल रहा है। और आपकी इतनी कृपा है गुरुपा, आपकी इतनी कृपा है कि आज सुबह सुबह ही आपने पहला सत्संग सुनवाया। उसमें आंटी जी बोल रही थी कि 10 दिन लगातार महाजल प्रसाद पी ले बेटी, तेरे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। आपकी इस अनंत कृपा के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। उसके अलावा आपने एक और सत्संग सुनवाया कि जो डायबिटीज़ के लिए था। आई थिंक डायबिटीज़ के मैसेज मुझे पहले भी आते थे, फिर बीच में आपने चावल चीनी छोड़ने को कहा था। मैं कुछ दिन ही छोड़ पाई थी क्योंकि संगत जी मैं मीठा बहुत पसंद करती हूँ और मीठा पूरी तरह से छोड़ना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो अब गुरुपा के फिर से मैसेज आ रहे हैं कि मीठा कम कर दूँ खाना। और सत्संग में आंटी ने बोला कि उन्होंने सपने में देखा कि गुरुपा ने कहा कि बहुत सारे करेले ले आ। तो ये सीधा संकेत है कि डायबिटीज़ का खतरा शायद मुझे फिर से है, जो आप अपने सत्संग द्वारा कटवा रहे हैं गुरुपा। उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। और मैं कोशिश करूँगी करेले लाके करेले की सब्ज़ी बनाकर खाने की। और मुझे पूरा विश्वास है, वैसे तो आप सत्संग सुना के ही हमारे कष्ट काट देंगे। आपने मुझे टेलीपैथी मैसेज भेजा कि तेरी आंखों को ब्लेस कर दिया है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आप आज मैंने एक और सत्संग सुना। आंटी जी बोल रही थी कि उन्हें यूरिन लीक होने की प्रॉब्लम हो गई थी। तो उनके सत्संग से मुझे याद आया कि कुछ समय पहले ही यह परेशानी मुझे भी हुई थी गुरुपा। उसके लिए मैंने आपसे मन मन में अरदास भी की थी और वो कब ठीक हो गई मुझे पता ही नहीं चला, और जिसके लिए मैं शुक्राना करना भूल गई थी। मैं आज उस आपकी उस कृपा के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई कोई रोग आपने छोटे में काट दिया, कोई बड़ा रोग। और गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपकी जो मैं भूल जाती हूँ शेयर करना। आप सत्संग के माध्यम से मुझे कुछ कुछ ब्लेसिंग्स याद दिलवाते हैं।
उन सब के लिए शुक्राना बाबा। और मुझे एक बार कबूतर का फेदर भी घर के अंदर मिला था, और जिसे देखकर मुझे बिल्कुल गहराई से फील हुआ था कि वो आप ही की ब्लेसिंग है, आप ही ने वो भेजा है। और मैंने वो उठा के मंदिर में रख लिया था, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। एक बार मेरे खुद का ही लाया हुआ रुद्राक्ष का मोती, जो आपने सत्संग में कहा कि आपने ब्लेस कर दिया है, वो आपने मुझे गिफ्ट किया था, वो मैंने पहना था। अभी तो मंदिर में रखा हुआ है, अभी नहीं पहना हुआ है, पर मैंने काफ़ी टाइम तक पहना था। उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। एंजल नंबर्स की जो भी ब्लेसिंग्स आप देते हैं, उन सब के लिए शुक्राना। और जोत में दर्शन देने का अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज गुरुवार के दिन मैंने अकेले ही गुरुपा का छोटा सा सत्संग किया, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई मैं। बस मन से, भाव से मैंने प्लेलिस्ट लगाकर 1 घंटे का सत्संग किया था। और सुबह आज आज शाम 4 बजे मैंने सत्संग किया था, लेकिन गुरुपा ने सुबह सुबह ही मुझे मैसेज दिया था कि बेटी मैं आ रहा हूँ तेरे घर, स्वागत की तैयारी कर ले। तो सत्संग, जाहिर है कि सत्संग मैंने नहीं किया, गुरुपा ने कराया है मुझे ब्लेस करने के लिए। उन्होंने ही, उनकी ही सारी प्लानिंग होती है। आपका बहुत बहुत बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। आपने चाय प्रसाद में हार्ट की ब्लेसिंग दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने कड़ा प्रसाद में भी मैं पूरी तरह नहीं बोल सकती कि वो क्या करती थी, पर उसमें मुझे गुरुपा का स्वरूप ही नज़र आ रहा था, आशीर्वाद देते हुए। गुरुपा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि महाशिव का आशीर्वाद मुझे मिलता है, महाशिव की ब्लेसिंग मिलती है। महाशिव हर पल मेरे बच्चों के, मेरे पति के अंग संग रहते हैं। और इतनी अपार कृपा है आपकी बाबा मेरे ऊपर, मैं कैसे आपका शुक्राना करूं। शुक्राना 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 बाबा, अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल की ओर से भी शुक्राना बाबा। आपने कहा तेरे पति के करियर को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे पति के तरक्की के मार्ग खोल दिए हैं, उसके काम में बरकत करी है। आपने उन्हें लाइफ भी ब्लेस की है, लंबी उम्र ब्लेस की है। आपने मुझे सदा स्वागन का आशीर्वाद ब्लेस किया है, उन्हें अच्छी हेल्थ ब्लेस की है। और आपने मुझे रात ही ये सत्संग सुनवाया कि बेटा उसकी बुद्धि मैं सही कर दूंगा, उसकी बुद्धि बदल जाएगी, अब वो तेरी बात मानेगा, तुझे पहले की तरह सम्मान देगा। और इस इतनी प्यारी ब्लेसिंग के लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मेरे बेटे अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, उसकी हेल्थ मैंने ब्लेस की है, उसका हाथ मैंने थाम रखा है, और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। मैंने खुद उसके लिए सब भविष्य प्लान कर रखा है। तो कोटि कोटि शुक्राना बाबा, आपने बहुत ब्लेसिंग दी बाबा, आपकी बहुत बहुत कृपा है बाबा। मुझे शुक्राना करना नहीं आता, मैं बहुत कुछ भूल जाती हूँ, ना मैं बोल पाती हूँ। बस मन से आपकी ये बेटी शुक्राना कर रही है, दिल से ये बेटी आपका शुक्राना कर रही है।
मेरा शुक्राना स्वीकार करना बाबा। आज गुरुवार के दिन, आज आपका वार है बाबा। हे गुरुपा, मेरा शुक्राना स्वीकार करना, मेरी भूल चूक के लिए क्षमा करना, और माता रानी को, काली मैया को मेरा बहुत बहुत प्यार। आई लव यू बाबा, आई लव यू माता रानी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और बाबा, आपने कहा अपने खानदान में तू सबसे ज़्यादा धनवान होगी, तेरा परिवार सबसे ज़्यादा पैसे वाला होगा, ऐसा कुछ मैसेज था। सॉरी संगत जी, मुझे ठीक से याद नहीं है। और इस ब्लेसिंग के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु।